नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत ही सीरियस और इंफॉर्मेटिव टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आप सब जानते हो कि एफडीए के इंस्पेक्शन और वार्निंग लेटर्स काफी क्रिटिकल होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। और अभी रिसेंटली एक वार्निंग लेटर इशू हुआ है सिवा एनालिटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो बैंगलोर कर्नाटका में एक कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग लैबोरेटरी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं एफडीए ने क्या ऑब्जर्वेशंस किए, क्या वायलेशंस पाए गए और अभी कंपनी को क्या करना होगा। दोस्तों पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। एफडीए ने जनवरी 20 से लेकर 24 तक सिवा एनालिटिकल्स की इंस्पेक्शन की थी। उसके बाद जुलाई 23, 2025 को एक वार्निंग लेटर इशू किया गया। वार्निंग लेटर में एफडीए ने क्लियरली बोला है कि लैबोरेटरी के मेथड्स, फैसिलिटीज और कंट्रोल्स सीजीएमपी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे थे। और जब भी सीजीएमपी फॉलो नहीं होता, ड्रग प्रोडक्ट्स अडल्ट्रेटेड माने जाते हैं अंडर सेक्शन 501 ऑफ फूड एंड ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट। अब सबसे पहला और सबसे मेजर वायलेशंस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन यानी ओओएस रिजल्ट का इम्प्रॉपर हैंडलिंग। आप सब सोचिए, जब भी किसी बैच का रिजल्ट ओओएस आता है, ओओएस यानी कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आता है, तो एक डिटेल्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सिवा एनालिटिकल्स ने ये काम प्रॉपर्ली नहीं किया। एज पर एफडीए वार्निंग लेटर, इन्वेस्टिगेशंस सुपरफिशियल थे, साइंटिफिक रेशनल मिसिंग था। रिपीट टेस्टिंग यूज करके ओओएस रिजल्ट को इनवैलिडेट कर दिया गया बिना रूट कॉज समझे, बिना रिस्क असेसमेंट। टापा यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस वीक थे, बहुत पुअर थे। ह्यूमन एरर्स रिपीट हो रहे थे, लेकिन उनको सिस्टमैटिकली एड्रेस नहीं किया गया था। ये सब चीजें एक बड़े गैप को दिखाती है लैबोरेटरी सिस्टम में। दोस्तों ऑब्जर्वेशन नंबर 2 जो दिया गया, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, ये था क्वालिटी यूनिट्स फेलियर के बारे में, यानी क्वालिटी यूनिट की फेलियर। एफडीए इन्वेस्टिगेशन ने देखा कि ओरिजिनल सीजीएमपी डॉक्यूमेंट्स टॉर्न करके वेस्ट में फेंके गए थे, यानी फाड़ दिए गए थे और वेस्ट में डाल दिए गए थे। जैसे एनालिटिकल बैलेंस के प्रिंट आउट्स, पीएच मीटर के रिकॉर्ड्स और मेथड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स। और सबसे कंसर्निंग बात, सबसे इंपॉर्टेंट, मास लिनक्स सॉफ्टवेयर में एनालिस्ट के ऐड, मॉडिफाइड, डिलीट के हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज पाए गए इन बिटवीन 2022 और 2025। इसका मतलब डेटा इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, डेटा इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। डेटा इंटीग्रिटी फार्मा इंडस्ट्री के लिए बैकबोन है। अगर रिकॉर्ड्स ऑथेंटिक नहीं है तो ड्रग्स की क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी दोनों रिस्क में आ जाते हैं। दोस्तों ये दोनों ऑब्जर्वेशन पे एफडीए का जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब आप सब सोच रहे होंगे एफडीए ऐसे केस में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। एफडीए ने सिवा एनालिटिकल्स को बोला है कि रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करें, पिछले 3 सालों के सारे ओओएस और इंसिडेंट का इंडिपेंडेंट रिव्यू किया जाए, सिस्टम असेसमेंट करें, डेविएशंस, कंप्लेंट्स और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाए, क्वालिटी यूनिट रेमिडिएशन करें, क्वालिटी यूनिट को स्ट्रेंथन करें विद अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस इंप्रूव करें, रिकॉर्ड्स हमेशा अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, एट्रिब्यूटेबल, लीजिबल, कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल एंड एक्यूरेट एंड प्लस आल्सो। कंसल्टेंट हायर करे एक क्वालिफाइड सीजीएमपी कंसल्टेंट जो सिस्टम इवेल्युएट करके करेक्टिव एक्शन प्लान इंप्लीमेंट कर सके। ये सब स्टेप्स बिना डिले के इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे सिवा एनालिटिकल्स को, ऐसे वार्निंग लेटर में लिखा है। इसके पीछे रिस्क एंड कंक्लूजन, दोस्तों एफडीए ने क्लियरली वार्न किया है कि अगर करेक्टिव एक्शंस टाइमली नहीं लिया गया तो नए एप्लीकेशंस जहां सिवा एनालिटिकल्स का नाम है, एफडीए उन्हें अप्रूव नहीं करेगा। यूएस मार्केट में टेस्टेड ड्रग्स का एंट्री रोक दिया जाएगा, फैसिलिटी को री इंस्पेक्शन तक कंप्लायंस रिस्टोर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, एफडीए ने रिमाइंड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट लैबोरेटरीज भी एक मैन्युफैक्चरर का एक्सटेंशन होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है और कंप्लायंस कॉम्प्रोमाइज होना एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों इस वार्निंग लेटर से एक बहुत ही क्लियर मैसेज मिलता है, डेटा इंटीग्रिटी और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी सिस्टम आर नॉन नेगोशिएबल इन फार्मा। मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या कॉन्ट्रैक्ट लैब,
अपने एसओपीज, कापा और डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को रेगुलरली ऑडिट करो, रेगुलरली रिव्यू करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।